लॉकडाउन में सरकार की तरफ से बहुत बड़ा फैसला, तो आंखें खोल कर देखिए और कान बंद करके सुनिए। अब से कद्दूपुर में इलेक्शन भी होगा ऑनलाइन। तो विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए पगला न्यूज। मैं हूं पगला और आज हमारे साथ 3 कुत्ते बैठे हुए हैं और अब एक एक करके तीनों कुत्ते भौंकेंगे। अरे नहीं, जनता से मैंने कहा था कि ये तीनों कुत्ते एक एक करके भौंकेंगे, लेकिन आप लोग में तो इतनी भी समझ नहीं है। तीनों एक साथ भौंक रहे हैं, जिससे जनता को बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। वो समझ नहीं पा रहे यहाँ पे कुत्ता कौन है और कुतिया कौन है। अरे तुम हम लोग का अपमान कर रहे हो न्यूज चैनल में बुला के। अरे हम अपमान तो कुत्ता का कर दिए, तुम लोग जैसा लोग को कुत्ता बुलाकर। अब हम तुम लोग को कुत्ता नहीं चोर बुलाएंगे। अरे बेटा तुम हम लोग को न्यूज में बुलाया, औकात में रहो, समझा? नहीं तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, यहीं पे मारेंगे पकड़ के, पब्लिक देखेगा। हर कुत्ता का दिन आता है। एक बार हम लोग का न्यूज चैनल से जाइएगा ना घर के तरफ, तो जब पब्लिक आपको मारेगा ना तो आपका वीडियो बना के पूरा दुनिया को दिखाएंगे। खैर छोड़िए, जिस काम के लिए बैठे हैं वो काम करते हैं। तो दर्शकों, आज चर्चा होने वाला है ऑनलाइन इलेक्शन पे कि कद्दूपुर में ऑनलाइन इलेक्शन कैसे होगा। लेकिन डिबेट शुरू करने से पहले मैं 2 स्पेशल मेहमानों से आपका परिचय करवाना चाहता हूँ। तो ये है काला कद्दू जी और गोरा कद्दू जी। इनके बारे में कद्दूपुर में बच्चा बच्चा जानता होगा। देखा जाए तो ये लोग भी बच्चे ही है। ये लोग कद्दूपुर के लिए बहुत कुछ किए हैं। ये लोग समाज सेवा बहुत करते हैं, ये दोनों भाई। इसीलिए आज इन लोग को भी हम लोग न्यूज चैनल में बुलाए हैं डिबेट में। भाइयों एवं बहनों, मैं चुकुंदर MC पार्टी से। तुम्हारा ये पार्टी का नाम कैसा है? अच्छा नहीं है, बदल दो। आप जो सोच रहे हैं मेरी पार्टी का नाम वैसा नहीं है। इसका फुल फॉर्म होता है मत चाहिए। अरे तो यहाँ से जाइए, जब तुमको कुछ चाहिए ही नहीं तो यहाँ आया क्या है? अरे हमको मत चाहिए, मत मतलब वोट, वोट चाहिए। इसीलिए हमारा पार्टी का नाम है MC मत चाहिए। और तुम लोग बीच में मत बोलो। तुम लोग को क्या मालूम इलेक्शन क्या होता है? तुम लोग तो बच्चे हो और अकल के कच्चे हो। हमको मालूम इलेक्शन क्या होता है। वोट होने से पहले तुम लोग पब्लिक के चरणों में होता है, और एक बार वोट हो गया तो पब्लिक तुम लोग के चरणों में होती है। हमको मत सिखाओ, समझा? अरे ऐसा नहीं है जैसा तुम बोल रहे हो। हमारा पार्टी बहुत अच्छा है और हम लोग वैसा नेता नहीं है। एक बार पब्लिक हमको वोट देकर देखे, उसके बाद हम लोग ऐसा काम करेंगे कि कद्दूपुर में पैदा होने वाला हर एक बच्चा माँ बाद में बोलेगा, MC पहले बोलेगा। हाँ, हम समझ गए तुम्हारा काम कैसा होगा। जब बच्चा पैदा होते ही माँ बोलना नहीं सीखेगा, तुमको गाली देना सीख जाएगा। इससे समझ में आ गया कि तुम्हारा काम कैसा होगा। अरे आप हर बात को गलत तरीका से काहे बताते हैं? हम बोले ना, MC का मतलब है मत चाहिए, गाली नहीं। अच्छा, हो गया। चलिए अब आप चुप रहिए, दूसरे को भी बोलने दीजिए। कान खोल के सुन, हमारा नाम है लहसुन, BC पार्टी से। अरे यहाँ कौन कौन सा पार्टी का आदमी सब आ रहा है? कोई MC है, कोई BC है? मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? अरे तुम लोग चुप रहो, हमको बात करने दो। BC का मतलब है बहुमत चाहिए। अरे तो उसके लिए न्यूज में आने का क्या जरूरत था? अपना बेटा का शादी मत कराओ, बहू नहीं आएगा। अरे काला कद्दू, क्या बकवास कर रहे हो? तब से नहीं बोल रहे तो शांति से बैठो ना। हमको भी बात करना है जनता से। जनता बोर हो जाएगा, चला जाएगा। बीच में बकबक कर रहे हो, बोलने दो पगलेट लोग को जो बोल रहा है। हाँ तो तुम फिर काहे बोल रहे हो? तुम भी तो बात करके टाइम वेस्ट कर रहे हो। टकला कहीं का, चुपचाप से बैठो। एक बार हम इलेक्शन जीत गए तो कद्दूपुर का हर घर में नल होगा। अरे नल तो अभी भी सारा घर में है, पानी नहीं है। पानी का बात करो ना, नल होगा। जीतने के बाद बोलेगा हम तो बोले थे नल होगा, और लोग पूछेगा पानी के लिए तो बोलेगा काम कल होगा। अरे बैठो, चलो हमको बात करने दो। नल होगा तो MC होगा, बकवास कर रहे हो। चुप रहो तुम लोग। जनता तुम जैसा बुर्बक लोग को वोट नहीं देता है। भाइयों एवं बहनों, हम टकला नेता टकला पार्टी से आप सभी भाइयों एवं बहनों से अनुरोध करते हैं कि आप सभी अपना वोट टकला छाप को ही दें। अगर ऐसा होता है और हम मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो हम सबसे पहले कद्दूपुर में से बाल विवाह का नामो निशान मिटवा देंगे। हाँ, वो तो मिट जाएगा ना। टकला पार्टी को वोट देगा तो बच्चा सभी टकला पैदा होगा। उसके बाद जब किसी को बाल होगा ही नहीं तो बाल विवाह कहाँ से होगा? अरे ये मजाक नहीं चल रहा है, चुपचाप से बैठे रहो। जनता से बात कर रहे, जनता से रूबरू हो रहे, हम लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं और इसमें हमको मजाक पसंद नहीं है। काहे कि जब टकला नेता बात करता है जनता से और जब सेवा करता है जनता का तो पूरा दिल से करता है। तो भाइयों बहनों, अगर आप हमारी पार्टी को वोट देकर जितवा देते हैं तो जो लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चक्कर में कद्दूपुर की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है, हमारे जीतने के बाद हम वादा करते हैं आप सभी से उसको हम जमीन से आसमान तक पहुंचा देंगे साल भर के अंदर में। देखा भाइयों एवं बहनों,
अभी अर्थव्यवस्था जमीन पर है, उसको ये आसमान में पहुंचा देगा, इतना नुकसान करवा देगा कि नुकसान आसमान तक पहुंच जाए। अच्छा वो अंतरिक्ष नहीं बोला। अरे हम नुकसान नहीं फायदा के बारे में बोल रहे हैं, बोले ना आप चुप रहिए। पब्लिक अगर तुम्हारा पार्टी को वोट दिया ना, गंजा पार्टी को, तो तुम जीतने के बाद पब्लिक का कैसे गंजन करोगे सब हम जानते हैं। ये जो तुम लोग भोला भोला चेहरा लेके नहीं आते हो भाषण देने, सब समझते हैं हम। तुम भी चुप रहो, बीच में मत बोलो। तो भाइयों बहनों, अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास है तो हम ही को वोट दीजिए। जो इस लॉकडाउन में नुकसान हुआ है सबका भरपाई होगा। कैसे? अरे क्या कैसे? तुम बोले ना अर्थव्यवस्था को आसमान में पहुंचाओगे, बताओ कैसे पहुंचाओगे? तुम बोल रहे हो तो कुछ सोच के ही बोल रहे होगे ना। अरे ये तो पब्लिक के सामने में फंसा रहा है हमको। ये मालूम था, ये बैठा था काला कद्दू, हमको शक था ये बकबक करेगा बीच में। अब क्या बोले हम इसको? ए टकला नेता, सोच क्या रहे हो मन में? यही ना कि फंसा दिया काला कद्दू। अरे नहीं नहीं, फंसाएगा क्या? बढ़िया क्वेश्चन किया है, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है, लेकिन इसका जवाब नहीं दिया जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मुद्दा थोड़ी ना है कि ऐसे टीवी में बता दिया जाए। एक बार हम जीत जाए, हमारा पार्टी जीत जाए, उसके बाद देखना और जनता देखे कि हम कैसे कद्दूपुर का तरक्की करते हैं। वाह रे वाह, क्या कद्दूपुर का नेता लोग का भाषण है और क्या पब्लिक है। जब नेता भाषण देता है तो कुछ पब्लिक गाली देता है, कुछ पब्लिक ताली बजाता है, लेकिन कोई सामने आकर ये नहीं पूछता है कि ये जो तुम भाषण दे रहे हो, ये जो तुम वादा कर रहे हो, क्या इसके पीछे का तथ्य है? कैसे करोगे ये सब? कैसे कैसे कैसे? कोई नहीं पूछता है। और जिस दिन पब्लिक पूछने लग गई कैसे, नहीं बनेंगे नेता ऐसे वैसे और ना होंगे भाषण जैसे तैसे। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? छोड़ो ये सब बात, बताओ ऑनलाइन इलेक्शन कैसे करवाओगे? क्या प्रोसेस है ऑनलाइन इलेक्शन का? अरे बहुत आसान है, एक वेबसाइट बना देंगे ऑनलाइन इलेक्शन के नाम से। पब्लिक आएगा, अपना वोटर आई कार्ड का स्कैन कॉपी डालेगा और जो भी पार्टी को वोट देना होगा उसका ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके कर देगा, हो गया। वाह अरे बेटा, पब्लिक को बेवकूफ समझ के रखा है। ऐसे तो कोई भी आकर किसी का भी आई कार्ड अपलोड करके वोट दे देगा और हैकिंग वगैरह करवा के तुम लोग अपने नाम से वोटिंग करवा लोगे। जिसकी सरकार होगी वो अपने नाम से करवा लेगी। इसी तरीके का बहुत गोलमाल कर लोगे ऑनलाइन और पब्लिक को पता भी नहीं चलेगा, सारा बोगस वोट जाएगा। हम बताते हैं इलेक्शन कैसे होना चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। तो कान खोल कर सुनिए कि इलेक्शन कैसे होना चाहिए। इलेक्शन ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, उसकी प्रणाली जो भी हो, उसकी प्रणाली में जो भी परिवर्तन करना हो वो आप कर सकते हैं अपने ज्ञान के अनुसार। लेकिन इलेक्शन में जीतने के बाद जितने भी उम्मीदवार होंगे उन्हें अपने क्षेत्र के न्यूज चैनल में आना होगा और उस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति कॉल करके उन उम्मीदवारों से प्रश्न पूछ सकता है और इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं होगी कि ये प्रश्न किस व्यक्ति ने पूछा है। और वो व्यक्ति सामाजिक ज्ञान के बारे में पूछ सकता है, क्षेत्रीय ज्ञान के बारे में पूछ सकता है और जो उम्मीदवारों ने वादे किए थे वो वादे वो कैसे पूरे करेंगे उसके बारे में उनसे कुछ जानेगा, ताकि ये तो पता चले कि जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं इलेक्शन में उन्हें कुछ ज्ञान भी है कि नहीं, पढ़े लिखे भी हैं कि नहीं। जब कद्दूपुर में नौकरी एक चपरासी को भी उसके ज्ञान के अनुसार मिलती है तो एक अज्ञानी व्यक्ति कद्दूपुर को कैसे चला सकता है? जब एक छोटा बच्चा भी नर्सरी से एलकेजी में जाता है तो परीक्षा देकर जाता है, तो ये लोग बिना परीक्षा देकर कैसे बन सकते हैं नेता? अरे कद्दूपुर के नेता के लिए पढ़े लिखे होने का कोई दूर दूर तक सवाल नहीं उठता है। ईमानदारी भी कोई चीज होता है कि नहीं? सामाजिक कल्याण भी कोई चीज होता है कि नहीं? अरे भाई साहब, ईमानदारी किसी के चेहरे पर नहीं लिखी होती है कि ये ईमानदार है कि बेईमान है। और ईमानदार होने से तुम देश चला सकते हो, ये कैसे सोच लिया तुमने? अगर वैसा होता तो एक व्यक्ति जब नौकरी मांगने जाता किसी कंपनी में तो वहाँ बोल देता कि हम ईमानदार हैं, हमको जॉब दे दीजिए, भले उसे बुद्धि हो या नहीं हो। तो क्या कंपनी वाला उसे जॉब देता? तो सोचो, जब एक मामूली कंपनी उसे जॉब नहीं देती उसकी ईमानदारी पर, तो तुमको कैसे हम लोग देश चलाने दे दें तुम्हारी ईमानदारी पर, जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है और हमको यकीन है कि तुम ईमानदार नहीं हो। जब तुमको देश के बारे में कुछ नहीं पता है, कोई बुद्धि नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, तो तुम देश क्या खाक चलाओगे? अपना स्कूटर चला लो, वही बहुत है। और तुम बोलता है तुमको ईमानदारी पर देश चलाने दे दें, जिस ईमानदारी के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। ज्ञान की तो जांच भी हो सकती है, ईमानदारी की जांच कैसे हो सकती है कि तुम ईमानदार है कि बेईमान है? और इसीलिए खाली ईमानदार होने से और सामाजिक कल्याण के बारे में सोचने से तुमको नेता नहीं बनाया जा सकता। तुम में कम से कम कुछ ज्ञान तो होना चाहिए, अज्ञानी व्यक्ति। अरे तुम लोग न्यूज वाला सब पागल है क्या जो इस बच्चा लोग को बुलाया है? ये लोग क्या जाने इलेक्शन कैसे होता है, आगे बकबक कर रहा है। लूट बहर नहीं, तनख्वाह ज्यादा। अरे भौको नहीं तो काट देंगे बीच में से आधा, टकला कहीं का। अरे तुम हमको काटेगा रे? हाँ, बच्चा हमको तुम काटेगा? टकला नेता को, तुम्हारा पूरा खानदान को काट देंगे। जानते हो हम कौन है? देख लिया भाइयों बहनों अपने नेता को, जो एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकता है, खून खराबा का बात कर रहा है जनता के सामने, वो भी। तो इलेक्शन जीतने के बाद क्या करेगा?
ये लोग दिखता कुछ है, होता कुछ और है, और बोलता कुछ है और करता कुछ है। अरे बहुत दोनों ये कुछ कुछ कर रहा है, अभी बताते हैं तुम लोग को हम। अरे टकला तुम्हारा मूछ में आग लगाते हैं साले। हाँ तो कद्दूपुर के वासियों, आप सभी से हमारा निवेदन है कि आने वाले अगले चुनाव में आप कद्दूपुर के लिए सही और सच्चे और ईमानदार नेता को ही चुनिएगा, जो हमारे लिए और कद्दूपुर के लिए भला कर सके। लेकिन इन जैसे कार्टूनों को कभी अपना नेता न चुने, क्योंकि इससे नेता शब्द का भी अपमान होता है।